सबसे पहले हम बात करेंगे नंदीग्राम की ही, जहां पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है, हिंसा हुई है, बवाल है और नंदीग्राम सुलग रहा है। जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम एक बार फिर से सुलग रहा है। हिंसा, बवाल, आगजनी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। धरना प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वहां पर जमे हुए हैं और ये सब कुछ नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और चुनाव से ठीक पूर्व छठे चरण का इलेक्शन है और ये पहली बार नहीं है। अगर आप गौर करें तो हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अहिंसा, आगजनी का दौर देखने को मिलता है। तमाम लोगों की हत्याएं होती हैं, बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग जख्मी होते हैं। ये तीन तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं। बीजेपी समर्थक महिला की हत्या हुई, हत्या के बाद हिंसा, हंगामा, बवाल, जबरदस्त रोष है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन और पुलिस थाने की घेराबंदी भी हुई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा है, उपद्रवियों को दौड़ाकर पीटा भी गया। ये तस्वीरें देखिए जरा किस तरह से। तो नंदीग्राम में ये मौत पर घमासान, हिंसा और आगजनी। तो नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां शुभेंदु अधिकारी का दबदबा माना जाता है और आपको याद होगा ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने यही से पटकनी दी थी। तो किस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है और क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए सर। नंदीग्राम एक बार फिर लहूलुहान है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी गश्त लगा रही है। मतदान से 2 दिन पहले आगजनी हो रही है। बंगाल के चुनाव में तनाव की पैमाइश आप इन तस्वीरों से कर सकते हैं। एक दिन पहले नंदीग्राम में 2 गुटों में मारपीट हो गई। बीजेपी की समर्थक एक महिला की मौत हो गई और फिर चुनावी रंजिश का लावा फूटता चला गया। जरा देखिए किस तरह उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। महिला समर्थक की हत्या के बाद बीजेपी सड़क पर उतर आई। गलियों में प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। नारा लगाते बीजेपी समर्थक पुलिस थाने तक पहुंच गए और थाने का घेराव किया। अब बीजेपी नंदीग्राम के सवाल पर ममता बनर्जी को घेर रही है। एक महिला की हत्या पर तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। वोट खूब सुंदर হবে অলরেডি প্যারামিলিটারি ভাজা চাউলি কুমিরদায় ঢুকে গেছে। আজকে রাত্রির পরে আরো ঢুকবে, কালকের পরে ছাউনি হবে, বুথে বুথে প্যারামিলিটারি, সব অঞ্চলে কুইক রেসপন্স টিম। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। याद रखिए, नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी की राजनीति परवान चढ़ी। अब मतदान के ठीक पहले उसी नंदीग्राम पर घमासान है। आज तक ब्यूरो। तो नंदीग्राम पर घमासान लगातार जारी है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। क्या क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, देखिए इसको। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है? अपनी हार को देखकर इस तरह के
हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। ये सिर्फ नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म पे पथ पे नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। असली बात सबको पता है। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए। आके बहुत दुख की बात है और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसे ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहा है। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। बीजेपी का सीधा आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है और टीएमसी करे कि बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, इस वजह से ये हुआ है। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, अभी की स्थिति के बारे में आप बताएं, क्या हालात नियंत्रित हो पाए या नहीं? देखिए राजीव, इस वक्त हम नंदीग्राम के रास्ते में हैं, जो नंदीग्राम अब 2 दिन में जहां पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम धधक रहा था। जो ताजा खबरें हमें मिल पा रही कि दोपहर 12 बजे के बाद फिर से वहां पर आगजनी फैला, कुछ इलाकों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ जगहों पर जो बताया जा रहा है दुकानों में वहां पर आगजनी भी की गई और आनन फानन में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो एडिशनल फोर्सेस है वहां पर तैनात कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के भी जो पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स और वहां पर आला अफसर जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जो खबरें मिल पा रही है वहां पर आईजी जो है उस रेंज के वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन फिलहाल जैसे मैं आपको बता दूं कि सुबह से वहां पर जो आक्रोश और विरोध प्रदर्शन वो हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है नंदीग्राम के पुलिस थाने या फिर जगह जगह पर वहां पर रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और पहले जिस तरीके से उन्हें आश्वस्त किया गया उसके बाद उन्होंने जो रोड ब्लॉकेट थी उन्होंने कुछ क्षण के लिए उन्हें जरूर हटा लिया था। लेकिन फ्रेश जो वायलेंस की जो खबरें आ रही है वहां पर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इस बीच जो है शुभेंदु अधिकारी जो वहां पर जो एमएलए है, लोकल एमएलए है, और आप जैसे अपने बखूबी कहा वो शुभेंदु गर माना जाता है। और यही नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के इतिहास में भी, राजनीतिक इतिहास में भी काफी खास चर्चा उसका रहा है। तो वहां वो यानी शुभेंदु अधिकारी दोपहर करीब 3 बजे वो नंदीग्राम पहुंचने वाले हैं।